हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में द आयरन लेडी जो हमारी हैं मैरी कॉम, मैग्निफिसेंट मैरी कॉम बोलूंगी। जिस तरह सचिन तेंदुलकर जी को गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है और ठीक उसी तरह इनको भी मैग्निफिसेंट की उपाधि मिली है। मैग्निफिसेंट मैरी कॉम के नाम से हम आप जानते हैं। उन्हीं की लाइफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो हाल ही में ओलंपिक में हुआ उस पर भी, और जो उनकी लाइफ के थोड़े स्ट्रगल रहे हैं उस पर भी थोड़ी सी आज बातें करके जरूर उनकी हिस्ट्री भी जानेंगे। लेकिन उनकी हिस्ट्री जानने से पहले 2016 के रियो ओलंपिक के बाद से अपने वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगी, क्योंकि वही चीजें सबसे पहले मेरे माइंड में आई जब ये लेटेस्ट ओलंपिक में जो चीजें मैरी कॉम के साथ हुई। बिल्कुल आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि एक्चुअली में गलत हुआ, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के कि किस तरह से तीनों राउंड के रिजल्ट सामने आए और किस तरह से सिर्फ मात्र 1 पॉइंट से मैरी कॉम पीछे रह गई। फिलहाल वो हमेशा विनर हैं, हमेशा चैंपियन हैं, हमेशा रहेंगी हमारे आपके लिए, ये तो मुझे बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शुरू करूंगी 2016 में। आपको याद है जब रियो ओलंपिक हो रहा था तो उस समय भी बॉक्सिंग के रिजल्ट को लेके, जजमेंट को लेके काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी और प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। और रिजल्ट के तौर पे हुआ ये था कि उस समय 2016 रियो ओलंपिक के टाइम पे कम से कम 36 ऑफिसर्स ऐसे थे कि जिन लोगों को सस्पेंड करना पड़ा था उस टाइम पे। और आज ये समय फिर एक बार हिस्ट्री रिपीट हुई है। ऐसा लगता है, जो मुझे फील आया, कि इसी तरह का जजमेंट जैसे हम लोग खेल के जगत में, खेल की दुनिया में या किसी भी तरह का जजमेंट होता है, हम आप एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम लोग ये सोचते हैं कि जो भी रिजल्ट हो या जजमेंट हो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लेकिन समटाइम ऐसा होता नहीं है। कभी कभी मूवी में जो हम लोग देखते हैं वो रियलिटी, हर बार मैं बोलती हूँ जो मूवीज भी बनती हैं वो कहीं ना कहीं रियलिटी, जो एक्सीडेंट होते हैं, जो रियल लाइफ में होते हैं, उसी से इंस्पायर होकर मूवीज में भी बनती हैं। और मूवी में कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते हो कि जजमेंट किस तरह से बायस हो जाते हैं। तो सेम मैं वही बोलूँगी कि 2016 में भी ये चीज़ें हुई थी, वही अभी भी रिपीट हुई है। लेकिन थोड़ी सी उस पर डिटेल पे हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था, जितना मुझे समझ में आया। और आप लोग भी अपने थॉट को ज़रूर शेयर करिएगा। आईओसी पे यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पे मैरी कॉम ने फिर से सवाल किया है, प्रेस के सामने भी है। इस पे सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं तो वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि प्रेस के सामने और ट्विटर पे हर जगह उन्होंने ये चीज़ें सबको टैग करके, रिस्पेक्टेड मोदी जी से लेके किरण जी को लेके सबको टैग करके उन्होंने लिखा है कि प्री क्वार्टर के कुछ टाइम पहले ही रिंग की ड्रेस को लेके जो सब हुआ उसको ट्वीट किया उन्होंने। दूसरा, जो जजमेंट सुनाया गया तो वो भी उन्हें कैलकुलेशन, किस कैलकुलेशन के बेस पे किस तरह से स्कोरिंग की गई वो भी समझ में नहीं आया। तो जो 2 मिनट है थोड़ा सा ज़रूर इस पे हम लोग लेंगे, और काफ़ी शॉकिंग वो रही हैं। तो ये सब मैं बिल्कुल बातें रिपीट नहीं करूँगी, ऑलरेडी ये न्यूज़ में सब कुछ हो चुका है। बात करूँगी इस पे कि ये अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना थोड़ा सा 2 मिनट में ये सारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बहुत जल्दी, कम शब्दों में और साधारण भाषा में। बच्चे सुन रहे हैं या पेरेंट्स सुन रहे हैं, सबको समझ में ये गेम आएगा। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि बॉक्सिंग की कितनी बड़ी वो वर्ल्ड लेवल की चैंपियन है मैरी कॉम। ये जो बॉक्सिंग होती है वो कम से कम 3 राउंड की होती है। सिंपल साधारण भाषा में समझिए, बिल्कुल 3 राउंड इसके होते हैं। जज के तौर पे कम से कम 5 जज होते हैं। सेम वही इस ओलंपिक में भी हुआ। ये जो टोक्यो का 2020 ही बोलूंगी, वो तो कोविड की वजह से कैंसिल होके 21 में हो रहा है ये। तो 3 राउंड में जब पहला राउंड आया, पहला राउंड में जो आप बोल सकते हैं कि कोलंबिया की जो वेलेंसिया थी उनको 4 जज लोगों ने 10 पॉइंट्स दिए और मैरी कॉम को सिर्फ 1 जज ने 10 और बाकी सब ने 9 दिए। स्कोर भी बताते चल रही हूँ और राउंड के हिसाब से आपको बता रही हूँ। वेलेंसिया ने खेला भी बहुत अच्छा था, जो कोलंबिया की हैं। काफ़ी उन्होंने, आप बोल सकते हैं कि एक स्ट्रांगनेस के साथ वो फर्स्ट राउंड में उतरी। और इसमें बोलने की बात नहीं है कि अगर 4 जज लोगों ने उन्हें 10 पॉइंट्स दिए। पॉइंट्स कैसे मिलते हैं वो भी थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे 2 प्लेयर खेल रहे हैं यहाँ पे, मैरी कॉम और वेलेंसिया। अगर वेलेंसिया ने बेटर खेला है तो उन्हें 10 पॉइंट्स मिले हैं। मैरी कॉम का थोड़ा सा गेम हल्का पड़ गया तो उन्हें 9 पॉइंट्स। पॉइंट्स के तौर पे स्कोरिंग इसी तरह से 10 और 9 के बीच में की जाती है। ऐसा नहीं है
कि किसी भी प्लेयर को 7, 6 इस तरह से स्कोर दिए जाते हैं। तो आप स्कोरिंग जो देखेंगे वो बॉक्सिंग का इसी तरह से देखेंगे जो इस बार भी हुआ है, उसी बेस पे जज किया गया है। तो पहला जो राउंड हुआ उसमें 4 जज की तरफ से वेलेंसिया को 10 पॉइंट्स मिले और सिर्फ एक जज ने मैरी कॉम को 10 दिए और बाकी 4 लोगों ने 9 पॉइंट्स दिए। स्कोर ध्यान से सुनिएगा। जब दूसरा राउंड अगेन हुआ तो दूसरे राउंड में जो सबसे बेस्ट था मैरी कॉम का, सबसे बेस्ट परफॉर्म किया था उन्होंने। जिन लोगों ने लाइव मैच देखा उन्हें भी ये चीजें पता है और बाकी हर कोई इसे कोई नकार नहीं सकता कि सेकेंड राउंड में पूरे पावर के साथ, पूरी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मैरी कॉम ने उस मैच को खेला। और रिजल्ट जो आया है जो सेकेंड राउंड का, उसमें 3 जज के द्वारा उन्हें 10 पॉइंट्स 10 स्कोर मिले हैं और जो 2 जज थे उनके द्वारा 9-9। तो ये जो स्कोरिंग है इसी को लेके मैरी कॉम को थोड़ा, और वो हर किसी को होगा कि किस तरह से इन 2 जज लोगों ने स्कोर दिए कि सारा गेम पॉजिटिवली पूरी तरफ से मैरी कॉम के साइड का था, लेकिन क्यों जज लोगों ने उनको 9 पॉइंट दिए, 2 जज लोगों ने ऐसा किया। बात आती है अब थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड में भी सेम होता है। थर्ड राउंड में भी मैरी कॉम ही बेटर खेलती है इन द कंपैरिजन ऑफ वेलेंसिया। और उसमें क्या होता है, जो 5 जज होते हैं, 5 में से 3 जज 10-10-10 यानी कि 30 पॉइंट्स हो गए और उसके बाद 2 जज लोगों के साइड से उनको 9 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे अब जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो 3 राउंड हुए उसमें से अगर हम राउंड के बेस पे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि 2 राउंड बहुत ही बेस्ट तरीके से परफॉर्म किया है यहाँ पे मैरी कॉम जी ने, और 1 राउंड जो फर्स्ट वाला था वो वेलेंसिया के द्वारा खेला गया बेस्ट। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे जो जजमेंट किया जाता है, वो जब स्कोर जो तीनों राउंड के होते हैं उसे जब ऐड किया जाता है, जो तब जाके जो स्कोर सबके जिसके ज्यादा होते हैं विनर वही सेलेक्ट किया जाता है। तो सेम वही गेम यहाँ पे हो गया। जब टोटल स्कोर काउंट किया गया, जबकि हालांकि सेकंड और थर्ड मैरी जी ने ही अच्छा खेला था, लेकिन जब कैलकुलेशन की गई तो सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस था, क्योंकि वेलेंसिया का जो टोटल स्कोर था वो 143 था और मैरी कॉम का जो टोटल स्कोर था वो 142 था। अगर आपने देखा है मैच तो ये आपको भी पता होगा। तो सिर्फ 1 पॉइंट के डिफरेंस से ही यहाँ से वो पीछे रह गई। अब जो कंट्रोवर्सी आ रही है, जो विवाद वाली बात आ रही है, वो ये आ रही है कि मैरी कॉम जी का भी ये कहना है कि सेकेंड राउंड में 2 जज ने जो 9 पॉइंट्स दिए वो किस बेस पे स्कोरिंग की गई, वो कैलकुलेशन उनको समझ में नहीं आ रही है। दूसरी चीज ये कि प्रेस के सामने ही उन्होंने ये चीज बोली, और ये फैक्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में ये चीज पहले ही क्लियर हो गई थी कि अगर कोई भी जजमेंट हो रहा है सिंगल एक बार ही होगा, सामने से कोई भी प्लेयर उसको प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मैरी कॉम ने भी ये चीज बोली कि अगर ऐसा रहता तो मैं जरूर प्रोटेस्ट करती, विरोध जरूर करती इस बात का, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो फाइनल है वो एक ही बार जजमेंट सुना दिया गया। ये तो रह गई गेम की बात जो मुझे भी समझ में आई। आप लोग भी बताइएगा आप लोग को क्या लगता है। सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर हम स्कोर पे जा रहे हैं तो बिल्कुल देख पा रहे हैं कि 1 पॉइंट का डिफरेंस रह गया, और अगर हम राउंड की बात करें तो 2 राउंड तो मैरी कॉम ने बिल्कुल बेस्ट परफॉर्म किए हैं, इसमें कहीं कोई 2 राय नहीं है, कहीं शंका की जगह ही नहीं है। और अगली बात मैं ये बोलूँगी, हम जो इंडियंस हैं हम लोग सब जानते हैं कि मैरी कॉम हमेशा हमारे लिए प्राउड रही हैं, और उस चीज़ के लिए एक मैच से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो उन्होंने फिलहाल ये है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी जो हिस्ट्री उन्होंने एक मदर होने के साथ जो क्रिएट कर दी है, वो हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए अब अगली कौन सी लेडी हमारे सामने कितने साल बाद आएंगी वो हम नहीं जानते। क्योंकि मैरी कॉम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड आप देख पा रहे हो कि किस तरह से उन्होंने अपने पंचेस लगा के दिखा के हर तरह से किस तरह से नेम फेम सब कुछ कमा लिया, और जो उन्होंने स्ट्रगल झेला आपने देखा होगा 2014 में। यहाँ मैं बोलूँगी कि प्रियंका चोपड़ा की, मैरी कॉम सबको याद होगी। तो एक मूवी में आप किसी के स्ट्रगल को हम कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए कि जो हम मूवी में देखते हैं और उसका कंपेयर जब हम रियल लाइफ में करते हैं तो बहुत डिफरेंस होता है।
तो मैरी कॉम का जो संघर्ष है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने स्टडी किया है, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी उन्होंने लिखी है जिसका नाम है अनब्रेकेबल, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। तो जो उन्होंने लिखा है और जो उन्होंने संघर्ष करके वो यहाँ तक इतने सारे मेडल्स जो अपने नाम उन्होंने किए, जो वर्ल्ड लेवल के चैंपियन कही जाती हैं और एक पहली ऐसी फीमेल बॉक्सर हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। तो इसको अचीव करने के लिए जो हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की, वो रिपीट करके इस तरह की और हिस्ट्री कौन क्रिएट करेगा वो हम नहीं जानते। आज 38 की एज में 4 बच्चों की मदर हैं वो, जिसमें से 3 उनके बेटे हैं और एक बेटी उन्होंने अडॉप्ट की है। टोटल 4 बच्चे हैं। और जब के टाइम में आपको अगर पता हो, थोड़ी सी अब उनकी लाइफ पे थोड़ा सा मैं फोकस करूंगी कि जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ एक मूवी में जो स्ट्रगल दिखाया गया है, जब आप देखते हैं तो कोई भी मूवी 3 घंटे में ख़त्म हो जाती है, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 2.5 घंटे, जैसा भी हो। लेकिन जो रियल लाइफ में अगर आपको परिवार में 1 घंटे के लिए कंप्रोमाइज़ करना हो, 1 दिन के लिए कोई चीज़ बर्दाश्त करना हो, कोई पेन है, कोई तकलीफ़ है या कोई स्ट्रगल है, तो हर एक नॉर्मल इंसान की पूरी हालत ख़राब हो जाती है और सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि लगता है कि अब नहीं, अब तो बर्दाश्त नहीं होगा। नॉर्मली आप हर घर में देखेंगे, किसी भी फैमिली में सिचुएशन बनती है और लोग हिम्मत हार जाते हैं। वहाँ पे इसीलिए इनको मैंने आयरन लेडी का नाम दिया। और एक सुपर मॉम भी है, एक ऐसी मदर है जिन्होंने इतने स्ट्रगल किए हैं, उसको सिर्फ एक मूवी आप मैं बोल सकती हूँ जो मैंने देखा है, पढ़ा है मैरी कॉम जी के बारे में। मूवी में 10 या 20% ही उनके लाइफ का हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि एक रियल लाइफ में आप सोचिए जो स्ट्रगल जो प्रियंका चोपड़ा के द्वारा दिखाया गया, लेकिन आप रियल लाइफ में सिर्फ मैरी कॉम के बारे में मैं बायोग्राफी के रूप में उनके जीवन के बारे में सिर्फ इतना बोलूँगी। एक ऐसी लड़की की लाइफ जो छोटे से मणिपुर के गांव में रहती हैं और जिनके पिताजी सिर्फ और सिर्फ किसानी खेती कर रहे होते हैं, मुश्किल से 5 एकड़ के आसपास की ज़मीन होती है, उसी में जो भाई बहन पूरा खर्चा चलाना होता है। और उस दौर में भी अपनी पढ़ाई के साथ मैरी कॉम ने अपने पिता के काम में भी हाथ बटाया है, ऐसा भी पढ़ा है मैंने कि उनका पूरा हाथ बटाया साथ साथ में। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस गांव में ना बस ना कोई सुविधा आने जाने का, और एक बॉक्सर के लिए एक अच्छी डाइट का होना कितना ज़रूरी है वो आप भी जानते हैं। ये सारी फैसिलिटी मैरी कॉम को तब में बिल्कुल नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद, और सबसे बड़ी बात ये कि आप जब भी कुछ करने की सोचते हो तो उसमें आपके मदर के, फादर का, आपकी फैमिली का एक पॉजिटिव सपोर्ट बिल्कुल होना चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं था। और नॉर्मली हम सोचें तो कोई भी फादर वैसा ही करेगा जो मैरी कॉम के फादर ने उस समय सोचा, क्योंकि आज के टाइम में, आज की ये तो तब की बात है, मैरी कॉम के टाइम की बात है, लेकिन आज हम 2021 में भी आ गए हैं। और इस चीज़ को मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि आज भी अगर किसी की फैमिली में अगर बॉक्सिंग की बात की जाए, लड़कियां करेंगी तो उनके पेरेंट्स ज़रूर एक बार सोचेंगे कि कहीं मुंह फूट गया या मुंह पे चोट लग गई तो शादी कैसे होगी, क्योंकि ये एक रिस्की गेम तो है, इसमें चोट लगने का डर तो रहता ही है। तो ये सारी चीज़ें सोच के तब के टाइम में उनके फादर भी उस गेम के अगेंस्ट थे। ताज्जुब की बात यह है, जब स्टेट लेवल पे मणिपुर की आप सोच के देखिए, ये मैं बस बहुत कम शब्दों में बायोग्राफी लेके आई हूँ कि थोड़ा सा उन पे नज़र हम लोग डालें कि ये हार कोई हार नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा इतिहास रच दिया है, एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि वो हम सबकी नज़र में हमेशा विनर है। एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि दूसरी मैरी कॉम कब आएंगी, कैसी, बहुत इम्पॉसिबल सा है, और वो कब हिस्ट्री फिर दोबारा क्रिएट होगी वो हम आप नहीं जानते। तो तब के टाइम में फादर भी अगेंस्ट हैं, और कम से कम मोर देन 2 इयर्स, 2-3 साल तक उनके घर वाले जानते ही नहीं हैं कि वो बॉक्सिंग की इम्फाल में ट्रेनिंग भी ले रही हैं कंटिन्यूअसली। और उसके बाद जब मणिपुर में स्टेट लेवल की जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप उनके नाम होती है, वो जीत जाती हैं मेडल, और उसके बाद विनर के रूप में न्यूज़पेपर से लेके मैगजीन में जब उनका नाम सामने आता है, तब उनके फादर को पता चलता है कि उनकी बेटी क्या कर रही हैं, और उसके बाद जाके उन्हें धीरे धीरे सपोर्ट मिलना स्टार्ट होता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब उन्हें अवार्ड मिलने लगे, पैसे मिलने लगे, तो उन्होंने
एक इंसान होता है सोचता है कि हम घर ले लें, एक अच्छी गाड़ी ले लें, लेकिन मैरी कॉम ने सबसे पहले गरीब बच्चों के लिए एक बॉक्सिंग की एकेडमी ओपन की अपने पैसों से, जिसमें बच्चे बॉक्सिंग सीख सकें आसानी से। अगली चीज़ और उनकी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम लोगों को इंस्पायर करती है। आप 38 की एज आज उनकी हुई है, लेकिन तब में भी एक उनके बारे में आपने सुना हो कि जो उनके 3 बच्चे थे और उनका जब वो सबसे पहले माँ बनी तो ट्विंस उनके 2 बच्चे हुए थे, जिसमें से एक बच्चे के दिल में छेद भी था। और ये चीज़ें मूवी में तो खैर काफ़ी कुछ दिखाया गया है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ जो रियल बेस्ड मैंने बुक में पढ़ा है उसके बेस पे ये सारी चीज़ें आप लोग के सामने, और जो मैरी कॉम के इंटरव्यूज़ में उन्होंने खुद बोला है वो सारी चीज़ें रियलिटी बेस्ड मैं लेके आई हूँ। बस एक बच्चे के दिल में छेद होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बोलूँगी कि यहाँ पे एक और इंस्पायरिंग चीज़ है जिसे हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग हस्बैंड लोग के सेक्रीफाइस को, और जो हमारे फादर होते हैं कहीं ना कहीं मदर, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम आप भी बायस हो जाते हैं, मदर्स का नाम ज़्यादा लेते हैं फादर्स का नहीं। लेकिन यहाँ पे एक मैं बोल सकती हूँ कि एक अच्छे पिता के साथ साथ एक अच्छे पति के होने का भी उन्होंने सबूत दिया है, क्योंकि मैरी कॉम के लिए ये मैं भी मानती हूँ, पर्सनली मैं मानती हूँ कि अगर मैरी कॉम को उनके हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता तो 2005 में ही उन्होंने शादी तो कर ली। जब सारी अचीवमेंट उनको मिलने लगे उसके बाद एक दौर के बाद 2005 तक उन्होंने शादी कर ली, और उसके बाद बच्चे हुए, बच्चों के बाद एक बच्चे के दिल में जैसा कि मैंने कहा छेद, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम। फिर उसके बाद कम से कम 2005 के बाद उन्होंने 2 साल का ब्रेक लिया, और एक माँ बनने के बाद क्या कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में, ये हर अगर मदर्स सुन रही हैं वो बहुत अच्छे से जान रहे हैं, फादर भी सुन रहे हैं तो उनको भी ये चीज़ें पता है कि हाँ बीइंग अ मदर, एक मदर होने के बाद बॉडी में एक लेडी के कितनी चेंजेस आते हैं। लेकिन मैरी कॉम ने अपने आप को फिर से प्रिपेयर किया और 2008 में अपनी ट्रेनिंग के साथ, हर चीज़ के साथ वो फिर वापस आई और अपने आप को परफेक्टली उन्होंने फिर आके परफॉर्म किया। और क्या क्या उन्होंने गेन किया ये मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से लेके पद्मश्री, पद्म भूषण और ये पद्म विभूषण, फिर उसके बाद अर्जुन अवार्ड, ये सारे अवार्ड उन्होंने अपने नाम किए हैं। तो ये सब कमाना इतना आसान नहीं है, और ना ही सिर्फ एक मैरी कॉम पे मूवी बना देने से वो स्ट्रगल उनका शो नहीं करेगा। ये स्ट्रगल आप खुद देखिए कि एक लेडी माँ होने के बाद शादी भी की, फिर उसके बाद फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था, आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, सिर्फ किसान खेती ही थी उस समय, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस की, किस तरह से उन्होंने क्या उस समय पे उन्होंने डाइट ली, कैसे कैसे सब कुछ अचीव किया, इसके पीछे आप बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का हार्डवर्क और उसका पैशन ही ये सारी चीज़ें अचीव करा सकता है। और ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ के आज मैरी कॉम एक ऐसा नाम है जिनका नाम लेने के बाद उनके बारे में इंट्रोड्यूस कराने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। तो बस ये स्ट्रगल था उनके लाइफ का, और हमेशा दोहराना चाहिए, हम लोगों को याद करना चाहिए। और मैं ये बोलूँगी ये वीडियो के एंड में कि सिर्फ यूथ के लिए नहीं, जो मैरी कॉम, मैग्निफिसेंट मैरी कॉम उनको नाम मिला है, सच में वो एक शानदार व्यक्तित्व है जिनसे सिर्फ और सिर्फ यूथ नहीं बल्कि मदर्स भी इंस्पायर होंगी कि किस तरह बीइंग अ मदर, एक माँ होने के बाद उन्होंने इतनी जो एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, जो किताब के पन्नों से लेके हर जगह पढ़ने में हम लोग, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं बुक्स में, उन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया है। तो ये एक हार जो है वो मैटर नहीं करती है कि टोक्यो में वो हार गई, तो कोई हार नहीं है, वो हमेशा विनर है, चैंपियन है। लोग बार बार उनको साहस दे रहे हैं इस बात का, क्योंकि थोड़ी सी हार होने के बाद तो अपसेट कोई भी होगा, और जिसकी तैयारी वो इतने सालों से कर रही थी। लेकिन बस वही है कि हम जितने भी इंडियंस हैं, हम सबके लिए हमेशा वो एक रोल मॉडल है, चाहे वो यूथ हो गए, चाहे वो मदर्स हो गए। मदर्स के लिए तो सच में वो बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है कि ये मदर होने के बाद उन्होंने कितना कुछ, बच्चे छोटे छोटे रहे होंगे, किस तरह से उनके हस्बैंड ने सपोर्ट किया, किस तरह से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। ज़रूर समय निकाल के मैरी कॉम के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़िए, जानिए, वरना इस वीडियो में जो छोटी बड़ी जितनी जानकारी मैंने कम शब्दों में पूरी देने की कोशिश की है।
एक बार फिर इसी की तरह के वीडियो मैं फिर बनाने की कोशिश करूंगी और आपके लिए लाती रहूंगी, ताकि मेरे जितने भी रिस्पेक्टिव व्यूवर्स हैं, पेरेंट्स हैं, चाहे बच्चे हैं, साथ में मिलके थोड़ा सा वक्त निकालें और वीडियो को ज़रूर सुनें। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।